मसीह यीशु के पवित्र नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। अजीज़ों, आज दोपहर हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। आइए मेरे साथ हम बाइबल मुकद्दस में से देखें अपनी रहनुमाई के लिए। आज हम ज़बूर 103 में से सीखेंगे। जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं और जितने मुकद्दसीन अब्दी नजात चर्च में मौजूद हैं, हम सब अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और आज दोपहर हम बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 103 में से सीखेंगे। ज़बूर 103 और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा में यूँ लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। जी हाँ, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, हम शुक्रगुजार हैं यीशु अल मसीह नासरी के, जो बादशाह, जो हमारा नजात दहिंदा हमें मौके फ्राहम करता है कि हम कलाम को सीखें। आज के कलाम का अनवान है शिफा। आज हम हीलिंग के ताल्लुक से सीखेंगे क्या है शिफा और कैसे हमें शिफा मिलती है। ज़बूर 103 की तीसरी आयत मुकद्दसा में यूँ अभी हमने पढ़ा लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। जी हाँ, वो यानी हमारा यहोवा खुदा, हमारा आसमानी बाप हमें शिफा देता है और हमारी सारी बदकारी को बख्शता है। अजीज़ों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम शिफा के ताल्लुक से सीखेंगे। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है शिफा और इसी मजमून में रहकर हम कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। लफ्ज़ आया है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। ये पाक अल्फाज हमें सिखाते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह पाया जाता है, गुनाह के सबब से हमें शिफा नहीं मिलती। गुनाह की वजह से, गुनाह की हमारी जिंदगी में होने के बाइस होने की वजह से हमें शिफा नहीं मिलती। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो शिफा के लिए महंगे से महंगे डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना महंगा इलाज करवाते हैं, महंगी कॉस्टली मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन तो भी उन्हें शिफा नहीं मिलती। इसका मतलब है कि बीमारी का सबब गुनाह है। बेशुमार बीमारियां जिनका सबब इंसान का गुनाह है और उस गुनाह के सबब से जो बीमारी हमारी जिंदगी में आई हुई है, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक हमारी जिंदगी से गुनाह नहीं खत्म होगा। गुनाह का हमारी लाइफ से खत्म होना या गुनाह का असर जो हमारे बदन के अंदर ठहर चुका है, उस असर का, उस नापाक असर का, सिन के असर का हमारी जिंदगी से खत्म होना बड़ा जरूरी है। अगर आप शिफा नहीं पा रहे तो आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आपकी जिंदगी में किसी किस्म का गुनाह तो नहीं पाया जाता? क्या आपकी लाइफ में गुनाह का अंसर तो नहीं मौजूद? क्या आपकी जिंदगी में किसी किस्म के गुनाह का असर तो नहीं मौजूद जिसकी वजह से आप शिफा नहीं पा रहे? आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर से टाइम लेते हैं, उनसे अपनी बीमारी को शेयर करते हैं और महंगी महंगी फिर आप दवाइयाँ यूज करते हैं,
تو بھی آپ شفا نہیں پاتے، آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ ہم کیوں شفا نہیں پاتے؟ کیونکہ بے شمار ایسے گناہ زندگی کے اندر جب موجود ہوتے ہیں، وہ گناہ ہماری لائف کے اندر مسا کو کام کرنے نہیں دیتے۔ غور سے سنیے گا، جو مجھے آن لائن واچ کر رہے ہیں اور جتنے مقدسین اب دن نجات چرچ میں موجود ہیں، تمام غور سے سنیں۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے، گناہ ہماری لائف میں مسا کو کام کرنے نہیں دیتا، اور جب ہماری زندگی میں مسا کام نہیں کرتا تو ہمیں شفا نہیں ملتی۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، غور سے سنیے گا، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے بدن میں آتی ہی گناہ کے سبب سے، گناہ کے باعث۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، کچھ موسمی بیماریاں ہیں، کچھ انسان بد پرہیزی کر لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے اپنے گناہ کے سبب سے ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بیماریاں جو سن کی وجہ سے، گناہ کے سبب سے ہماری لائف میں آ چکی ہیں، وہ بیماریاں تب تک نہیں جائیں گی اے میری بیٹی یا میرے بھائی، جب تک تو اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرے گا اور تیری لائف سے گناہ نہیں ختم ہوگا اور یسوع کے لہو سے تو دھل نہیں جائے گا، تب تک تجھے شفا نہیں ملے گی۔ چاہے تو مہنگی سے مہنگی میڈیسن یوز کر لے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروا، لیکن تجھے شفا نہیں ملے گی، کیونکہ تیری زندگی میں گناہ موجود، تیری لائف میں گناہ ہے، تیری زندگی میں گناہ ہے۔ گناہ سے کنارہ کر، گناہ سے توبہ کر، گناہ کا اقرار کر، تو تو شفا پائے گا۔ جیسے میں نے بتایا، کچھ ایسی موسمی بیماریاں ہوتی ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، موسم کے اثرات کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، خوراک کی وجہ سے، بد پرہیزی کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی ڈیزیزز جن کا لنک گناہ کے ساتھ، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو، جی ہاں میرے ساتھ آپ بول سکتی ہیں کلام کے پاک الفاظ، وہ تیری، یعنی وہ کون؟ ہمارا زندہ خدا، ہمارا آسمانی باپ۔ جب ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے آسمانی باپ کے حضور آتے ہیں، یسوع کے صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں، اس کا لہو ہمیں دھوتا ہے، اس وقت یسوع کے خون سے ہم پاک ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں شفا کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری لائف میں ایسے گناہ کے سبب سے گھاؤ پیدا ہو جاتے ہیں جو یسوع کے لہو سے وہ گھاؤ بھر جاتے ہیں، ایسے زخم جو گناہ کے سبب سے ہماری لائف کے اندر، ہمارے انر کے اندر، ہماری ہارٹ کے اندر، ہمارے برین کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر، ہماری روح اور جان اور بدن کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا علاج دوائی کے اندر نہیں ہے۔ چونکہ خدا نے اپنے خادم آفتاب کو اور اپنی عظیم خادمہ کو، اپنے خدام کو، خدا نے خاص شفا کا اور معجزات کا گفٹ عطا کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ میری ذاتی پریکٹس میں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، جو مجھے کہتے ہیں کہ پاسٹر جی میں نے بہت دعائیں کھائیں، جی ہاں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ چونکہ آپ خدا کے داس ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنی
کھل کر ساری اب بات بتانے لگی ہوں یا بتانے لگا ہوں، پھر وہ اپنی پرسنل لائف شیئر کرتے ہیں کہ بھائی صاحب میں نے بہت میڈیسن کھائی لیکن مجھے شفا نہیں ملی، شاید مجھ سے مسٹیک ہوئی تھی، مجھ سے گناہ ہوا تھا، شاید اس کی وجہ سے میں شفا نہیں پا رہی۔ پھر وہ اپنے منہ سے اقرار کرتے اور مسیحا کے حضور اقرار کرتے اور اپنے منہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے پھرتے ہیں اور پھر یسوع کا لہو وہ اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ اسی لمحہ یسوع کا خون انہیں پاک کرتا ہے، دھوتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یسوع کا لہو پھر ان کے گناہوں کو، ان کی بدکاری کو بخش دیتا ہے۔ جو ہی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عزیزو، اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، اسی لمحہ شفا ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے، شفا ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی لمحہ ان کی بیماریاں شفا میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لمحہ یسوع کا خون ان کی زندگی میں بڑا کام کرتا ہے اور وہ لوگ شفا پاتے ہیں اور پھر گواہی دیتے ہیں۔ آج یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ ایسی بیماریاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں جو نہ تو گناہ کے سبب سے ہوتی ہیں اور نہ موسمی بیماریاں ہوتی ہیں، بلکہ وہ بیماریوں کی تاثیریں ہمارے نام کے اوپر بھیجی جاتی ہیں، ہمارے لیے بھیجی جاتی ہیں، ہمارے خلاف جادو ٹونے کیے جاتے ہیں، ہمارے نام کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے، بلیک میجک ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، تاریکی کی قوتیں ہمارے لیے بھیجی جاتی ہیں، تباہ کرنے والی اور موت کی تصویریں ہمارے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ جب ایسی ابلیسی طاقتیں جو بیماریاں بن کر آپ کی لائف میں گھس جاتی ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو مسا کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایسا شخص جس کے اوپر بدروہیں بیماریاں بن کر آ چکی ہیں، جس کی لائف کے اندر ابلیسی طاقتیں بیماریاں بن کر آ چکی ہیں، ایسے شخص کو یسوع کی صلیب کے نیچے آنے کی ضرورت ہے۔ ایسا شخص جتنی مرضی میڈیسن کھائے گا، دوائی اثر نہیں کرے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں بہت مہنگی دوائی کھاتی ہوں لیکن مجھے شفا نہیں ہوتی، مجھے شفا نہیں ہوتی۔ آپ در بدر جائیں گے، آپ بھاگ دوڑ کریں گے اپنی شفا کے لیے، لیکن آپ کو شفا کب ملے گی؟ جب آپ مسیحا کی صلیب کے نیچے آئیں گے۔ شاید آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کی بیماری ابلیسی تاثیروں کی وجہ سے ہے۔ آپ کی بیماریاں آپ کی لائف میں بھیجی گئی ہیں، آپ کی زندگی کے اندر بیماریوں کے موکل بھیجے گئے ہیں، شاید آپ کو نہ پتا، لیکن جو ہی آپ یسوع مسیح ناصری کی صلیب کے نیچے آئیں گے تو اسی لمحہ، اے میری بیٹی، اے میری بہن، یسوع کے لہو سے آپ شفا پائیں گے، کیونکہ جو بیماریاں ابلیسی تاثیروں کے سبب سے انسان کو لگتی ہیں، وہ ابلیسی تاثیریں جو ہمارے لیے بھیجی جاتی ہیں، ہمارے نام کے پر بھیجی جاتی ہیں، ہماری ذات کے اندر بھیجی جاتی ہیں، وہ تاثیریں، وہ بدروہیں، وہ ابلیسی موکل جب ہمارے بدن کے اندر گھستے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر بیماریوں کے جوئے اور بندھن باندھ دیتے ہیں۔ اور عزیزوں، میں آج دوپہر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی میڈیسن نہیں جو جوئے بندھنوں کو توڑ سکے، سوائے یسوع مسیح ناصری کے خون کے، سوائے مسا کے، انائنٹنگ کے سبب سے جوئے اور بندھن ٹوٹتے ہیں۔ جی ہاں، صرف اور صرف مسا کے سبب سے اور یسوع کے خون سے جوئے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ شفا پائیں تو دو باتوں پر غور کریں۔
पहली बात, क्या आपकी लाइफ में किसी किस्म की बदकारी तो नहीं पाई गई? क्या आपकी लाइफ में किसी किस्म का कोई सिन तो नहीं मौजूद? अगर है तो आज दोपहर मौका है अपने गुनाह का इकरार करें। जी, जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं, जितने हाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं, जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आज दोपहर मौका है आप अपनी लाइफ के ऊपर गौर करें, अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें। जी हाँ, आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्यों मैं शिफा नहीं पाती? क्यों मेरी बेटी शिफा नहीं पाती? क्यों मेरा बेटा शिफा नहीं पाता? क्यों मेरी फैमिली हील नहीं होती? क्यों बीमारियां हमारी जान नहीं छोड़ती? अगर आपको ना तो मौसमी बीमारियां हैं, ना तो आप गुनाह बदकारी के सबब से आपको या आपके बच्चों को बीमारी है, तो फिर ये श्योर है कि आपके लिए बीमारियों की तासीरें, बीमारियों के मौके भेजे गए हैं। उसके लिए आपको यीशु मसीह नासरी की सलीब के नीचे आने की ज़रूरत है। आपको आज दोपहर दावत दी जाती है। अगर आप चंगे होना चाहते हैं, अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आप हील होना चाहते हैं, अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, दुख से, दर्द से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं अपनी बीमारियों से, तो यीशु मसीह नासरी के सलीब के नीचे आ जाए। आपको यीशु का लहू पाक साफ करेगा जो ही आप मसीहा की हजूरी में आएंगे। और अगर गुनाह के सबब से बीमारी है तो फिर आप अपने गुनाह का इकरार करेंगे और तौबा हासिल करेंगे और मसीह से वादा करेंगे कि मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगी, मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। जो ही आप वादा करेंगे आपको यीशु का लहू पाक साफ कर देगा। उसी लम्हा से आपको शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। उसी लम्हा से आपकी जिंदगी में शिफा काम करना शुरू करेगी। शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत आसमानों से आपकी जिंदगी में, आपके बदन में, आपकी जात में आएगी और काम करेगी। मस्सा ऑपरेट करेगा आपके बदन के अंदर और मस्सा के सबब से आप शिफा पाएंगे। क्योंकि गुनाह के सबब से बीमारियों के जुए बंधन आपकी लाइफ में आ जाते हैं। वो बंधन और जुए मस्सा के सबब से टूट जाएंगे। और दूसरी बात जो अभी हमने सीखी कि अगर आपकी लाइफ में ना तो गुनाह है, ना किसी किस्म की गुनहगारी है, आपने अपने गुनाहों के इकरार भी कर लिए हैं, आपने तौबा हासिल भी कर ली है, तो भी आप शिफा नहीं पा रहे, तो फिर ज़रूरी है कि आप यीशु मसीह नासरी की हजूरी में आ जाएं, उसकी सलीब के नीचे आ जाएं। यीशु का लहू आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ना सिर्फ पाक करेगा बल्कि आपको आज़ाद करेगा अबलीसी बीमारियों से, शैतानी बीमारियों से, तारीकी की बीमारियों से, अबलीसी मोकलों की बीमारियों से। यीशु का लहू आपको आज़ाद करेगा और फिर आसमानों से मस्सा आएगा और वो तमाम जादू टूनों के जुए बंधन, मस्सा के सबब से जुए बंधन टूट जाएंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे। आप फिर बड़ी गवाही देंगे कि ना किसी डॉक्टर ने, ना किसी पास्टर ने, ना किसी मेडिसिन ने, ना किसी तबीब ने, मुझे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी ने शिफा दी, उसके खून ने मुझे हील किया। फिर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बड़ी गवाही बन जाएगी। यहाँ पर जब अब्दी निजात चर्च में खुदा के लोग आते हैं और वो जब अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जब हम खादिम मिलकर इसे दुआ में उनकी बातों को, उनकी सारी दरख्वास्त को रखते हैं और मसीह के हुजूर में हम शिफायत करते हैं, तो फिर खुदा का रूह अपने खुदाम को, अपने खादमीन को आगाह करते हैं कि इस मेरे बेटे को, इस मेरी बेटी को बीमारी जो है वो अबलीस की तरफ से है। अगर उसकी जिंदगी में कोई कमजोरी है तो भी खुदा का रूह गाइड करते हैं। फिर हम उस पर्पस के लिए दुआ करते हैं। अगर जादू टूना हो चुका है किसी शख्स के ऊपर, क्योंकि आजकल जादू टूना आम हो चुका है, गौर से सुनिएगा, जितना ज्यादा रोशनी का दौर है उतना ज्यादा अबलीस तेजी के साथ काम कर रहा है।
ऐसी जिंदगियां जो आपके लिए विच क्राफ्ट करती हैं, यानी जादू टोने करवाती हैं या करती हैं, असल में इब्लीस उन्हें इस्तेमाल करता है आपको रूहानी तौर पर गिराने के लिए। कई मरतबा हम सोचते हैं कि क्यों मेरे पर क्यों कोई जादू टोना करेगा, मेरे बिजनेस के ऊपर क्यों कोई जादू टोना करेगा, मेरी फैमिली के ऊपर क्यों कोई जादू टोना करेगा। जी हाँ, आप ठीक सोचते हैं। क्यों आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके किचन के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर क्यों कोई जादू टोना करेगा। आप ठीक सोचते हैं, लेकिन अजीजों, जब आप मसीह में बढ़ते हैं तो इब्लीस ऐसे लोगों को उठा खड़ा करता है आपकी रूहानी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसे जिंदगियों को इब्लीस उठा खड़ा करता है जो आपके लिए जादू टोने करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जब उठ खड़े होते हैं आपके खिलाफ, उन्हें चूंकि इब्लीस ऑपरेट कर रहा होता है, फिर वो आपके लिए जादूगरों के पास जाते हैं और जादूगर आपके लिए तासीरें बेचते हैं, बीमारी की, परेशानी की, डिप्रेशन की, दुख की, दर्द की, मुसीबतों की, और वो तस्वीरें आपकी लाइफ, आपके बदन में आकर बीमारियों की गिरा बांध देती है, बीमारियों के जुए बंधन बांध देती है। और वो ऐसे जुए बंधन होते हैं जिनसे आपको रिहाई यीशु मसीह नासरी के नाम से और यीशु के खून के बगैर आपको रिहाई मिलना नामुमकिन हो जाता है। और वो इब्लीसी तासीरें, इब्लीसी मौकल बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ, बड़ी तेजी के साथ फिर आपके बदन को दीमक की तरह खाते हैं और आपको दुख देते हैं, आपको परेशान करते हैं। उसके लिए आप जरूर हैकल में आए, खुदा के घर में आए, यीशु के सलीब के नीचे आए और आप अपने आप को मसीह के हुजूर पेश कर दें और कहीं कि मसीहा, मैं तेरी बेटी, तेरा बेटा हूँ, मैं बेबस हो चुका हूँ, मैं अपनी कमजोरियों से बेबस हो चुका हूँ, मैं अपनी बीमारियों से बेबस हो चुका हूँ। और हाँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं जानता हूँ कि तेरा खून मुझे पाक भी करेगा और तेरा खून मुझे शिफा भी देगा। तेरे खून के अंदर ये ताकत है, कुव्वत है, पावर है, तेरा खून मुझे शिफा देने की कुदरत रखता है। जब आप ये अल्फाज बोलेंगे और अपनी कमजोरियों का भी इकरार करेंगे तो उसी लम्हा आपको यीशु का लहू पाक भी करेगा, धोएगा भी और आपको शिफा भी देगा। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि ना तो मैंने कोई मेडिसिन खाई है, ना मैंने किसी किस्म का डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया है, ना मैंने कोई लंबा ट्रीटमेंट अपने लिए करवाया है। पहले मैंने बहुत मेडिसिन खाई लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली। अभी खुदा के खादम ने सिर्फ मेरे लिए दुआ की है तो मुझे उसी लम्हा शिफा मिल गई है। उसी लम्हा मेरा दुख जाता रहा, उसी लम्हा मेरा दर्द जाता रहा, उसी लम्हा मैंने हीलिंग को महसूस किया है। अजीजों, ये बातें तब होंगी जब आप खुदा की हुजूरी में आएंगे। कई मरतबा हम खुदा की हुजूरी में नहीं आते, हम डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। मेडिसिन खा ली, वक्ती तौर पर आराम आ गया, उसके बाद फिर मेडिसिन खत्म हुई, दोबारा डिजीज स्टार्ट हो गई, क्योंकि पीछे बीमारियों के पीछे इवल स्पिरिट्स काम कर रही होती है और आप मुकम्मल शिफा नहीं पा रहे हो। उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, आपको यीशु मसीह नासरी के कदमों में आने की जरूरत है। सिर्फ यीशु आपके जुए बंधन तोड़ेगा और यीशु के नाम से इब्लीसी तस्वीरें आपके बदन से भागेंगी, आपके बच्चों के बदन से भागेंगी, आपके खानदान से भागेंगे। जितने मुकद्दसीन अब्दी नजात चर्च में आज दोपहर मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अगर आपके बच्चे रातों को डर जाते हैं, अपने दांत खिंचते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, मोबाइल यूज करते रहते हैं और पढ़ाई में कमजोर है और आपका कहा नहीं मानते, तो उनके पीछे स्पिरिट्स काम कर रही हैं। आपको उन बच्चों को मसीह की हजूरी में लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि जब आप मसीह की हजूरी में आएंगे तो मसा उन बच्चों को छुएगा।
और मैंने मसा के ऐसे तजुर्बात भी किए हैं। कुछ लोग जो दूर होते हैं, अब दिनजा चर्च में नहीं आ सकते, मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, ऐसे लोग फिर मुझे कॉल करते हैं और खुदा का खादम, खुदा की खादमा, हम मिलकर उनके लिए फिर फ़ोन पर भी दुआ करते हैं। और ऐसे ऐसे मौजज़ात खुदा रूनुमा होते हैं, खुदा ऐसे ऐसे मौजज़ात करता है कि मैं भी सुनकर गवाहियाँ बरकत पाता हूँ। लोग कहते हैं पास्टर जी, जैसे आपने फ़ोन पर प्रे की उसी लम्हा हमने शिफा पाई, जैसे आपने हमारे लिए दुआ की हमारे बदन से दर्द जाता रहा, हर तरह का डिप्रेशन जाता रहा, हमारा हार्ट नॉर्मल काम करना शुरू हो गया, हमारा ब्रेन नॉर्मल काम करना शुरू हो गया, हमारी बॉडी का एक अज़ा नॉर्मल हो गया। और मैं फिर यीशु मसीह नासरी की शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि यीशु में से मसा निकलता है और सिग्नल्स की तरह, जैसे मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स की तरह मसा भी फ़ोन के ज़रिए ऑपरेट होता है और काम करता है। इसी तरह जब आप मसीह की हजूरी में आ जाती हैं, उस वक्त भी आपको मसा छूता है। जब आप दूर होते हैं तो खुदा के खादम आपके लिए दुआ करते हैं, तो भी आपको यीशु का लहू छूता है और आज़ाद करता है। मैंने बथेरा इस बात को भी नोट किया है, मोस्टली हम इस बात को शायद फील नहीं करते, इस बात को हम अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते कि ये बीमारी जो है ये शायद एक हादसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, बीमारियां जो है ये हादसा नहीं है। मसीह कभी नहीं चाहता कि उसके लोग बीमार रहें। यीशु कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटियां, उसके लोग जो हैं वो बीमारी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन चूंकि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि कैसे ये डिजीज़, ये बीमारी हमारी लाइफ में आई है, इसलिए हम शिफा नहीं पाते। आज हमने दो बातें आज दोपहर सीखी। पहली बात कि बीमारियां गुनाह और बदकारी के सबब से भी हमारे बदन में आती हैं, उसके लिए हमें अपने गुनाह का इकरार करना ज़रूरी है। और जो ही हम अपने गुनाह की इकरार करते हैं, यीशु का लहू हमें धोता है और मसीहा हमें शिफा देता है। दूसरी बात हमने सीखी कि कुछ ऐसी बीमारियां जो जादूगरों की तरफ से बदरूहें भेजी जाती हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, और हमारे बच्चों के नाम के ऊपर, हमारे नाम के ऊपर पढ़ाई की जाती है, और वो मौकल जो जादूगरों की तरफ से आती हैं वो हमारी लाइफ के अंदर बीमारियां बन जाती हैं, और फिर वो हमारी ज़िंदगी को दीमक की तरह डिस्टर्ब करते हैं और खा जाते हैं, हमें बीमार इतना कर देती हैं कि बीमारियां हमें मसीह से भी जुदा कर देती हैं। लेकिन जो ही आप मसीह की हुजूरी में आते हैं, खुदा के खादिम आपके लिए शिफायत करते हैं, तो यीशु का लहू आपको धोता है और आसमानों से फिर आपके लिए शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत आती है, और उस कुव्वत और कुदरत से आप मुकम्मल आज़ाद हो जाते हैं। आज हमने ये सीखा बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 103 की तीसरी आयत में से कि वो तेरी लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। ये वर्स हमें सिखाती है कि यीशु के अंदर ये कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है। यीशु आपको हर तरह की डिजीज से शिफा देने की कुदरत रखता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे आप रहाई ना पा सकते हो, क्योंकि यीशु के लहू के अंदर हर बीमारी का इलाज है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और कुछ देर के लिए